मैं हूं आदित्य शेखर। आज मैं बात करने जा रहा हूं प्रधानमंत्री जो पंजाब की यात्रा कर रहे थे, उनकी यात्रा में जो सुरक्षा में चूक हुई है उस पर। दरअसल आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो है वो एसपीजी करती है, और इसमें जहां की यात्रा प्रधानमंत्री करते हैं, जैसे वो यूपी गए या पंजाब गए हों, तो वहाँ की स्थानीय प्रशासन उनके लिए दो वैकल्पिक रास्ते पहले से तय करती है। एक मुख्य मार्ग होता है और दो वैकल्पिक रास्ते पहले से एसपीजी से डिस्कस करती है और उसे चिन्हित करती है और उसको पूरी तरीके से सैनिटाइज करती है और उसकी सुरक्षा के जो भी मानक हैं उसे वो फुलफिल करती है। प्रधानमंत्री पंजाब पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, और मौसम ख़राब होने की वजह से जहां उनको रैली में जनता को संबोधित करना था, वहां तक जाने के लिए उनका हेलीकॉप्टर से जाना तय था, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से वो रास्ते का इस्तेमाल करने के लिए सोचते हैं और वो उस रास्ते पर निकलते हैं। लेकिन जब वो कुछ दूर जाते हैं तो उन्हें ये सूचना मिलती है कि आगे रास्ता बंद है, जहां तथाकथित किसानों ने पूरी तरीके से सड़क को जाम कर रखा है और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री करीब 20 मिनट तक इंतज़ार करते हैं कि प्रशासन रास्ते को क्लियर करे और रास्ता खुलवाए, जिसके बाद वो वहाँ तक पहुँचे जहाँ उनकी रैली को संबोधित करना था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद एसपीजी शायद प्रधानमंत्री से भी बात करके ये निर्णय करती है कि वापस लौटना है, और प्रधानमंत्री वापस लौटते हैं और एयरपोर्ट पर वो कहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा लौट पाया, जिस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। और ये देखिए, प्रधानमंत्री, हम इस तरीके से सोचें कि प्रधानमंत्री जब यात्रा पे जाते हैं तो जिस रूट पे, जो वैकल्पिक रूट पे, वो पहले से सरकार को दिया जाता है कि वहाँ तक जाने के लिए जो रूट है वो उस पर कहाँ कहाँ सुरक्षा बल तैनात होंगे। उसके बाद एसपीजी उसका मुआयना करती है 2 दिन पहले। और प्रधानमंत्री जिस रूट से जाते हैं, दरअसल होता ये है कि वो आधे घंटे पहले आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको कुछ चीज़ों पर संदेह होगा। अगर प्रधानमंत्री उस रूट से यात्रा करने वाले हैं और उसके क्लियरेंस को खुद डीजीपी देते हैं और डीजीपी के तरफ से स्वीकृति दी जाती है कि उस रास्ते से जाया जा सकता है, वो रास्ता पूरी तरीके से क्लियर है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उसके बाद वहाँ प्रदर्शनकारी का पहुँच जाना संदेह तो खड़ा करेगा। और वो भी 100 लोगों के आसपास ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ उस तरीके से प्रदर्शन करना, झंडे और बैनर के साथ, जिसमें बीजेपी का भी एक फ्लैग मुझे दिखाई पड़ता है। और कुछ लोग, पंजाब पुलिस के लोग, उन प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीते नजर आ रहे हैं। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर, स्थानीय सरकार के स्तर पर उन्हें इस तरीके की छूट दी गई होगी कि वो उसको हटाने में उस तरह दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। आप देखेंगे तस्वीरों में तो आपको साफ नजर आएगा। तो कई सवाल खड़ा करता है इन चीज़ों को लेकर। आप अगर देखेंगे तो जब भी प्रधानमंत्री की किसी भी राज्य में यात्रा होती है तो खुद वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के डीजीपी और मुख्य सचिव उन्हें रिसीव करने आते हैं, और जहाँ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है वहाँ डीजीपी और मुख्य सचिव की गाड़ी रिजर्व रहती है, वो उनके साथ जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा संदेह का यहाँ से होता है। उसके बाद कांग्रेस के एक युवा विंग के नेता लिखते हैं, मोदी जी हाउ इज़ द जोश। आप अगर सोचें कि उनकी सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री तो वो हैं नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और कांग्रेस के एक यूथ विंग के लोग लिख रहे हों कि प्रधानमंत्री से इस तरह की चीज़ हाउ इज़ द जोश, तो सोचिए ये किस ओछी राजनीति की ओर हमें ले जा रहा है। इस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने अपने खुद के 2 प्रधानमंत्री को खोया है, जो कि पूरा देश इस सदमे से उबर पाने में काफ़ी लंबा वक्त लगा जब उन्होंने अपने 2 यशस्वी प्रधानमंत्री को खो दिया, श्रीमती गांधी के रूप में और राजीव गांधी के रूप में। राजीव गांधी को भी लगा था कि उन्हें, उनके पार्टी के ही कोई कार्यकर्ता हैं जो उन्हें माला पहनाने आ रहे हैं और उनकी उस बम ब्लास्ट में मौत हो जाती है।
दूसरी घटना इंदिरा गांधी के साथ हुई होती है। पहले जो इंदिरा गांधी के साथ उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्हें गोली से भून दिया जाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ घटना घटती है। तो क्या इस पर राजनीति करना ज़रूरी है? क्या और मुद्दे कम पड़ गए हैं कि ऐसी सुरक्षा की चीज़ों पर राजनीति की जाए? मुझे नहीं लगता है इस पर राजनीति होनी चाहिए। मुझे लगता है इस पर जांच होनी चाहिए और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हो या कोई पार्टी अगर दूसरे पार्टी की वहाँ सरकार है और प्रधानमंत्री किसी और पार्टी के हैं, तो क्या उनकी सुरक्षा में इस तरह की खामी छोड़ दिया जाए, इस तरह की चूक छोड़ दिया जाए कि कोई अप्रिय घटना हो जाए और उस पर ये दलील देना कि प्रधानमंत्री पूरी तरीके से सुरक्षित है, उन पर कोई पत्थर का हमला नहीं हुआ, पत्थर से किसी ने नहीं मारा। खुद वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो चन्नी कि उन पर इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, वो पूरी तरीके से सुरक्षित थे और उन पर ऐसा कोई मतलब चीज़ नहीं होने वाला था, वो किसान थे। तो आप कैसे तय कर सकते हैं? ये तो राजीव गांधी को भी नहीं लगा था कि वो कार्यकर्ता नहीं है उनके पार्टी का। आप ऐसी चूक तो होने नहीं दे सकते ना। किसी अप्रिय घटना के लिए आप आमंत्रित करेंगे क्या? कोई किसान के भेष में आके नहीं कोई अनहोनी को अंजाम दे सकता है। और वो भी जहाँ पर वो फ्लाई ओवर पर है, प्रधानमंत्री का जो काफिला रुकता है, वो सोचिए पूरा नीचे खाली होता है, नीचे से कुछ विस्फोटक लगाया जा सकता है। पाकिस्तान वहाँ से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ और घटना हो सकती है, कई बिल्डिंग होते हैं जिसको पहले से सुरक्षित किया जाता है कि कोई ऐसी चीज़ तो ना घटित हो जाए। तो इतनी खामी को कैसे छोड़ा गया? और प्रदर्शनकारी अचानक से कैसे आ सकते हैं जब आधा घंटा पहले ही रोड को आम जनता के लिए बंद कर दिया जाता है? तो वहाँ प्रदर्शनकारी ट्रॉली लेके कैसे आ सकते हैं? ये संदेह तो कहीं ना कहीं खड़ा करता ही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये चूक को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट इस पे निर्णय दे। वहीं राष्ट्रपति ने इस पर चिंता जताया है और प्रधानमंत्री से मिलकर पूरे घटना को विस्तार से समझा है और जाना है और उनके स्वास्थ्य और कुशलक्षेम के बारे में पूछा है। वहीं गृह मंत्रालय पहले ही इस पूरे मामले पर सरकार से जवाब तलब कर चुकी है और गृह मंत्रालय की ओर से कहना भी है कि वो जो भी लोग दोषी हैं वहाँ की स्थानीय सरकार उसे दंडित करे। वैसे चन्नी सरकार ने भी एक टीम का गठन किया है, जांच कमेटी बनाई है जो ये जांच करेगी कि उनकी सुरक्षा में कहाँ खामी रह गई और किन स्तर पे चूक हुई है। देखिए 3 दिन के बाद रिपोर्ट आना है, उस पर क्या फैसला होता है। और सोनिया गांधी के तरफ से भी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रही हैं सोनिया गांधी, उनके तरफ से भी वहाँ की सरकार से जवाब तलब किया गया है और उनसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरह की चूक कैसे हो गई और जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वैसे वहाँ की सरकार ने एसएसपी को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एसएसपी को सस्पेंड कर वहाँ की सरकार खुद को क्लीन चिट दे दे, क्योंकि एसएसपी इतना महत्वपूर्ण पद नहीं होता है उस लिहाज से कि सिर्फ उनकी ये चूक हो सकती है। कहीं ना कहीं ऊपर से अगर निर्देश नहीं हो सकता है और ये रिमोट कहाँ से है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें और कौन लोग शामिल थे। आपने इससे पहले अगर गौर किया होगा तो भिंडरवाला का एक वीडियो प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले आया था जिसमें वो प्रधानमंत्री को धमकी देते नज़र आ रहे हैं, जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो देश विरोधी बातें हैं और हम अपने इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर देश विरोधी बातों को तरजीह नहीं देते हैं। उसके बाद भी उनका भिंडरवाला का वीडियो एक आया था। तो ये सारी चीज़ जांच के दायरे में है और इस पर जांच होगी, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि इसके लिए कौन दोषी है और जो भी लोग दोषी हैं उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक गलत परंपरा का शुरुआत हो सकता है। अगर सरकार की तरफ से ये चूक हुई है और सरकार के कहीं ना कहीं निर्देश पे अगर हुआ है तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस गलत परंपरा का आगाज ना हो जाए। और प्रधानमंत्री जैसे पद सिर्फ पार्टी के तौर पर नहीं देखा जा सकता, वो देश के संवैधानिक पद में से एक है। राष्ट्रपति के बाद हमारे प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है जिसकी सुरक्षा को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। और एक घटना मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा,
मुझे याद आ रही है घटना जब चंद्रशेखर जो अपने गृह क्षेत्र लौट रहे थे, पर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह, तो एक ट्रेन जाती है वाराणसी से मऊ तक के लिए शायद, तो वहाँ एक स्टेशन आता है औंडीहारा। औंडीहार जो है, उस जंक्शन पर पहले से कुछ छात्र मौजूद रहता है और वो इंतज़ार कर रहा होता है पैसेंजर ट्रेन की। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री जिस ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, वो ट्रेन वहाँ आती है और स्टूडेंट्स चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसे सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोका जाता है, एसपीजी के द्वारा रोका जाता है। लेकिन छात्र नहीं मानते हैं और जिसमें एसपीजी को गोली चलानी पड़ जाती है, जिसमें एक छात्र की दुखद मौत हो जाती है। मुझे लगता है कि जब से एसपीजी का गठन हुआ है, पहला एक ऐसा मौका होगा जब एसपीजी ने गोली चलाई होगी, और ये घटना शायद 20 जनवरी 2000 की है। मैं आपसे इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, ये पूरा जो प्रकरण रहा है कहीं ना कहीं उससे कोरिलेट कर रहा था, तो मुझे लगा एक घटना बड़ा ही दिलचस्प है, आपसे शेयर करना चाहिए कि एसपीजी ने आज तक कभी गोली नहीं चलाई है। वैसे पंजाब की सरकार कह रही थी कि हमारे प्रशासन के लोग सक्षम थे और वहाँ पर 10,000 पुलिस बल को तैनात किया गया था प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए। तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा करता है कि अगर आप 10,000 सुरक्षाकर्मी को तैनात करते हैं, तो क्या चंद सुरक्षाकर्मी अभी अगर वहाँ पे हों, जो कि तस्वीर में दिखता है काफ़ी सारे सुरक्षाकर्मी उनके साथ चाय पीते नज़र आ रहे हैं, वो हटाने की कोशिश तो करते नज़र नहीं आ रहे हैं। और अगर वो हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होगा ही। और बीजेपी इस पर आक्रामक मुद्दा भी अपनाई हुई है, लेकिन ये पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर हट के सोचने की चीज़ है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, वो देश का होता है। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और लोगों की भी उतने ही प्रधानमंत्री हैं, और वो संविधान का शपथ लेकर आते हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और हमें उस चीज़ का सम्मान करना चाहिए। वैसे इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।